और सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली वार्ता की। और आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच की जो वार्ता है वो अब जरा रुक सी गई है। कारण है कि ईरान का प्रस्ताव अमेरिका ने खारिज कर दिया है, जबकि अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान ने अभी जवाब नहीं दिया है। और दूसरी ओर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। आईआरजीसी की नौसेना कमांड ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर फारस की खाड़ी या हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल टैंकर्स और व्यापारिक जहाजों पर फिर से हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों और सैन्य जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। हमारी मिसाइल्स और ड्रोन पहले से ही अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन के जहाजों पर लॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ हमला करने के आदेश का इंतजार है। यानी वार्ता पर सस्पेंस के बीच युद्ध के बादल फिर से मंडरा रहे हैं। और इन सब के बीच में सवाल यह है कि क्या फिर से बारूद बरसेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह वार्ता सफल होगी। ऐसे में इसके यदि समीकरण को समझने की कोशिश करें तो उनमें यह है कि पिछले कुछ दिनों ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है। आईआरजीसी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है और ईरानी तेल टैंकर्स पर हमला न करने की यह चेतावनी दी गई है। हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, यह आईआरजीसी का कहना है। हमारी मिसाइल्स दुश्मन के जहाजों पर लॉक है, यह आईआरजीसी ने कहते हुए कहा है कि हमने पहले से टारगेट सेट करके रखा हुआ है, हम सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और अमेरिका ने 14 पॉइंट वाला ड्राफ्ट तैयार किया है। ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है अमेरिका ने दावा किया है कि 70 से ज्यादा जहाजों को उसने रोका हुआ है। ऐसे में तल्खी भी है और इस तल्खी के बीच में अब बातचीत भी होनी है। तो सवाल यही है कि ये वार्ता आखिर सफल होगी या फिर नहीं। अमेरिका ईरान पर जल्द समझौते का दबाव बना रहा है तो ईरान ने कहा है कि हम फैसला अपने अनुसार ही करेंगे, यानी कि हम किसी दबाव में और किसी प्रभाव में कोई काम नहीं करेंगे। इस्माइल बघई ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। अमेरिकी प्रस्ताव अभी समीक्षा के दौर में है ऐसा बोल रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। हम अमेरिका की समय सीमा नहीं मानते, ईरान अपना काम अपने तरीके से ही करेगा। और इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं। We remain prepared to play that role if it can be productive. We don't want to waste our time and invest time and energy in an effort that's not moving forward. But if we see an opportunity to act as a mediator that brings both sides closer to a peace deal, we'd like to see it. Our position at the end of the day is that this war is a tragedy. Both sides are paying a very heavy price for it, both economic and obviously at a human level. It's destructive. We're against it. And anytime you tell me about strikes and people, or every time I hear about these things, it just reminds us of why this war needs to end. And while we're prepared to play whatever role we can to bring it to a peaceful diplomatic resolution, unfortunately, right now those efforts have stagnated, but we always stand ready if those circumstances change. वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि वो अपने युद्धपोत एचएमएस ड्रैगन को मध्य पूर्व में तैनात कर रहा है। ये तैनाती हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक संभावित बहुराष्ट्रीय प्रयास की तैयारी के तौर पर की जा रही है, जिसे हालात सामान्य होने पर शुरू किया जाएगा। एचएमएस ड्रैगन जो एक एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर है को मार्च में पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा गया था। यह तैनाती ईरान युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद साइप्रस की रक्षा में मदद करने के लिए की गई थी। यह कदम फ्रांस द्वारा अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिणी लाल सागर में तैनात करने के बाद उठाया गया है। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, एचएमएस ड्रैगन की पहले से की गई यह तैनाती यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रिटेन, यूके और फ्रांस के संयुक्त नेतृत्व वाले एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन के हिस्से के तौर पर हालात सामान्य होने पर इस जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार रहें। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे ट्रंप के उस फैसले की जिसने दुनिया